Hello students of class 7th subject science. Dear students, साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. सबसे पहले बच्चों देखो, ये जो टर्म एसिड है इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स साउर. एसिड टर्म जो है ये निकली है लैटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मतलब है साउर, और साउर का मतलब क्या होता है? खट्टा. हम जानते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जो हैं जिनका टेस्ट साउर होता है और उनको कहा जाता है एसिडिक सब्सटेंसेस, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है एसिड. अब ये जो एसिड है इसको क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. ब्रॉड कैटेगरीज इसकी दो है. पहली कैटेगरी जो है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज. एसिड्स और ऑफ टू टाइप्स. हमारे पास जो पहली कैटेगरी है उसमें एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं. एक तो नेचुरल एसिड्स और दूसरा मिनरल एसिड्स. नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है और मिनरल एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है. नेचुरल एसिड्स जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, ऐसे एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्हें कॉमनली कहा जाता है नेचुरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स. मतलब उनका जो सोर्स होता है वो प्लांट्स या एनिमल सोर्स से ही हमें वो ऑब्टेन होते हैं, उन्हें कहा जाता है नेचुरल एसिड्स. देखो बच्चों, यहाँ टेबल 5.2 दिया है, इसमें हमारे पास नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हैं. देखो यहाँ पे नेचुरल सोर्स दिया है इनका और आगे एसिड्स दिए हैं, जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स हैं, इनमें स्ट्रिक एसिड है. टैमरिंड, गूसबेरीज, इनमें टाइटरिक एसिड है. टोमेटोज़ है, इनमें ऑक्जेलिक एसिड है. साउर मिल्क या जो कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है. विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है. प्रोटीन्स में एमाइनो एसिड्स होते हैं. और इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जब जो एंट है वो जब हमें काटती है तो स्किन पे बर्निंग सेंसेशन जो है वो काज करती है. वो बर्निंग सेंसेशन क्यों हमें उस बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग हमें क्यों आती है? क्योंकि वो जो एंट है वो इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में एक एसिड जिसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड. वो भी एक एसिड है जो कहाँ से निकलता है? उस एंट से. ठीक है. इसी तरह से चीज़ जो है, जो पनीर है, उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है. ठीक है. तो ये है हमारे पास नेचुरल सोर्सेज और उन नेचुरल सोर्सेज से जो जो एसिड्स हमें मिलते हैं. ठीक है, या जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स. अब दूसरी जो कैटेगरी है हमारे पास वो है मिनरल एसिड्स. इसकी जो टाइप है वो है मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है. मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से प्रिपेयर किया जाता है बाय केमिकल मीन्स. उन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है. या हम कह सकते हैं कि मिनरल एसिड्स जो होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है. जो अर्थ पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सोर्स है दैट इज़ मिनरल्स जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से वो प्रिपेयर किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स. जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दी है मिनरल एसिड्स की. एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है. ये सारी एग्जांपल्स किसकी है? मिनरल एसिड्स की. ठीक है बच्चों. अब देखो दूसरी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स और ऑफ टू टाइप्स. बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हमारे पास एसिड्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक वीक एसिड्स और दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सबसे पहले हम वीक एसिड्स की बात करते हैं. यूजुअली हमारे पास जो ये नेचुरल एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स जिन्हें हम कहते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं. वो वीक होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती है. ठीक है. उन्हें कहा जाता है वीक एसिड्स और वो एडिबल होते हैं. तो उनकी स्ट्रेंथ जो है वीक होने की वजह से ही हम उनका यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हें खाते हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है. तो उन एसिड्स को कहा जाता है वीक एसिड्स. तो ये जो सारे नेचुरल एसिड्स हैं यहाँ टेबल 5.2 में जो दिए हैं ये सारे क्या हैं? वीक एसिड्स. जैसे स्ट्रिक एसिड, टाइटरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब क्या हैं? वीक एसिड्स. ठीक है. दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड. यूजुअली जो हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं?
स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। कौन से एसिड्स? जो मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स? मैंने कहा ऐसे एसिड्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, उन्हें कहा जाता है मिनरल एसिड्स। और सारे मिनरल यूजुअली जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ एग्जांपल्स पहले भी मैंने कही कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब क्या है? मिनरल एसिड्स। और ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, मिनरल एसिड्स जो होते हैं काफ़ी करोजिव होते हैं, हाईली करोजिव होते हैं नेचर में, और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और अगर स्किन के साथ टच कर जाते हैं तो स्किन पे वो बर्न्स जो हैं वो काज करते हैं। और इसीलिए इन्हें जो है हैंडल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, कभी भी उन्हें बेयर हैंड से हैंडल नहीं करना है, कभी भी उन्हें टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जो है ये हार्मफुल एसिड्स हैं, डेंजरस एसिड्स हैं, और ये जो है हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने पढ़ा हमारे पास एसिड्स जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एसिड्स और मिनरल एसिड्स। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड्स होते हैं हमारे पास वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।